ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड एंड चैप्टर 17, महाप्रभु का गया आगमन। गया में महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिलते हैं और उनसे मुलाकात होने पर महाप्रभु से किस प्रकार से दीक्षा प्राप्त करते हैं इसका वर्णन इस अध्याय में। महाप्रभु बोलते हैं, अतएव तीर्थ नहे तुम्हारा समान, तीर्थे रहो परम तुम्हें मंगल प्रधान। Therefore, holy places are not equal to you, for you purify even the holy places. तीर्थ जो है आपके समान नहीं है, आपकी समानता बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तो तीर्थ स्थानों को भी शुद्ध करते हैं। और महाप्रभु बड़े विनम्रता के साथ फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, संसार समुद्र हैते उद्धारः मुरे, एयामि देह समर्पिलान तुम्हारे। Please deliver me from the ocean of material existence. I surrender myself unto you. कि आप कृपा करके मेरा इस भौतिक संसार से उद्धार करिए। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। कृष्ण पाद पद्मेरमृत रस पान, हमारे कराओ तुम्हें यही चाहिदान। I beg that you make me drink the nectar of Krishna's lotus feet. मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कृष्ण के चरण कमलों का अमृत रस का पान कराइए। ये दान मुझे आप दीजिए। आप लोग दीक्षा के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भले न ईश्वर पुरी सुनः पंडिता, तुमी जय ईश्वरम स जानिनु निश्चिता। ईश्वरपुरी भी अ, निमाय पंडित को मिल करके उनके प्रभाव से अवगत होने के कारण जान गए कि ये साक्षात भगवान है। ईश्वरपुरी बोलते हैं, लिसन डियर पंडित, आई नो विदाउट डाउट दैट यू आर एन एक्सपेंशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। निश्चित रूप में मैं जानता हूँ कि आप भगवान के एक अंश हैं। ईश्वर अंश है नहीं, ईश्वर के अवतार हैं, सब समझते हैं। जे तुम्हारा पांडित्य जे चरित्र तुम्हार, सेह के ईश्वरम सबाई है यार। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी देते हैं, बताते हैं कि जिस प्रकार का आपका चरित्र है और जिस प्रकार का आपका पांडित्य है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लर्निंग और आपका चरित्र, ये भला भगवान के अवतार के अलावा और किसके लिए संभव है। जेनाजी आमी शुभ स्वप्न देखिलान, साक्षात ताहार फल यही पाइलान। ईश्वरपुरी बोलते हैं, आई हैड एन ऑस्पिशियस ड्रीम लास्ट नाइट। कल रात को मैं एक बहुत ही शुभ स्वप्न देखा और उसका जो फल है आज मुझे प्राप्त हो गया है।
सत्य का ही पंडित तुम्हारा दर्शन, परानंद सुख जे न पाए अनुक्षण। कि हे पंडित, हे निमाय पंडित, मैं आपको सत्य बोलता हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। आई एम फीलिंग ग्रेट एक्सटेसी एवरी मोमेंट सिंस आई हैव सीन यू। जब से मैंने आपका दर्शन किया है, आपको आपसे मिला हूँ, तब से मैं दिव्य आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हर क्षण कर रहा हूँ। यदवधि तुम देखी अच्छी न दी जाए, तदवधि चित्ते आरे किछु नहीं भाई। और इतना ही नहीं, जब से मैंने आपको नवदीप में, जब से मैंने आपका दर्शन किया है, तब से मेरे हृदय को और कुछ आकर्षण नहीं हो रहा है। ये है रिजल्ट। अगर किसी ने वास्तव में कृष्ण का दर्शन किया है, कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त किया है, तो उसके हृदय को फिर और कुछ भी चीज आकर्षित नहीं करेगी संसार। तो देश्वरपुरी बोल रहे हैं कि नवदीप में जब से मैंने आपका दर्शन किया है, तब से मेरा चित्त जो है, मेरे चित्त को और कुछ नहीं भाता है। सत्य यही कही थे अन्य किछु नाय, कृष्ण दर्शन सुख तुम देखी पाए। और मैं सत्य बोल रहा हूँ कि मैं जब आपको देखता हूँ, तो मुझे कृष्ण को दर्शन करने का जो है महसूस होता है कि जैसे मैंने कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ। सुनि प्रिय ईश्वर पुरीर सत्य वाक्य, हास्य बलिन प्रभु मोर बड़ा भाग्य। तो महाप्रभु जब ये सुने ईश्वरपुरी के इन सत्य वचनों को, तो महाप्रभु इस्माइल के, हंसे। इस्माइल के मतलब ही एक्सेप्टेड, ईश्वरपुरी की बात को एक्सेप्ट किया कि यह सही बात है, लेकिन बोले नहीं। इस्माइल करके, इस्माइल करना मीन्स, इस्माइल करना मतलब साइन ऑफ एक्सेप्टेंस बोला जाता है, एक्सेप्ट कर रहा है। महाप्रभु एक्सेप्ट किया हंसते हुए, और बोले मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे इस स्मरण करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। हेमत कत आर कौतुक संभाष, यत लता वर्णिपेन वेद व्यास। तो इस प्रकार से उन दोनों के बीच में अनेकों प्रकार के जो है संभाष हुआ, प्लीजिंग वर्ड्स वर एक्सचेंज, जिसको भविष्य में वेद व्यास जी वर्णन करेंगे। तबे प्रभु ताने स्थाने अनुमति लैया, तीर्थ साध करी बारे वसिला। तब भगवान ईश्वरपुरी का आज्ञा लेकर के फिर अपने पितृगणों का तर्पण करने के लिए निकल जाते हैं। फल्गु तीर्थ करी बालकार पिंड दान, तबे गेल गिरि श्रृंगे प्रेत गया स्थान। फिर भगवान वहां से विष्णुपाद मंदिर में दर्शन कर रहे थे, ईश्वरपुरी वहां पे मिले, उनसे कुछ समय तक वार्तालाप करते हैं, और फिर वहां से फल्गु नदी चले जाते हैं, जो पास में ही है मंदिर के। और वहां पे अपने पितृगणों को जो है रेत के माध्यम से जो है पिंड दान करते हैं। और फिर वहां से निमाई पंडित भगवान प्रेत गया जाते हैं, एक पहाड़ी के ऊपर ऊपर प्रेत गया। प्रेत गया साध करी श्री सचिनंदन, दक्षिणाय वाक्य तुलसी लेना विप्रगण। Sri Sachinandan offered shad at that place and then satisfied the brahmana there with sweet words. भगवान वहां पे श्राद्ध अर्पण करते हैं, वहां पे भी पितृगणों को, और वहां पे ब्राह्मण जो उपस्थित है उनको भी मधुर वाक्य बोल करके संतुष्ट करते हैं। तबे उद्धारिया पितृगण संतर्पिया, दक्षिणा मान से चली लेना हर्ष हैया। जिस प्रकार से अपने पितृगणों का संतर्पिया मीन्स अच्छे तरीके से उद्धार करके, पिंडदान करके, भगवान बहुत ही खुश होकर के
दक्षिण मानस की तरफ जाते हैं। तबे चली लेना प्रभु श्री राम गया, राम अवतार श्राद्ध करी लाया था। तो अब फिर वहां उसके पश्चात फिर महाप्रभु श्री राम गया स्थान जाते हैं, यानी गया में उस स्थान पे जाते हैं जहाँ पे भगवान रामचंद्र जो है पिंडदान किए थे। तो श्री राम गया के नाम से फेमस। एहो अवतार से स्थान साध करी, तबे युधिष्ठिर गया गेला गौर हरि। तो इस अवतार में भी उस स्थान पे भी श्राद्ध करते हैं, महाप्रभु पिंडदान करते हैं। और फिर वहां से युधिष्ठिर गया नामक स्थान में जाते हैं जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज श्राद्ध किए थे। पूर्वे युधिष्ठिर पिंड दिले न तथा, से प्रीत तथा श्राद्ध कैला गौर राय। युधिष्ठिर महाराज भी पहले वहां पे श्राद्ध किए थे, और युधिष्ठिर महाराज के प्रति अफेक्शन प्रीति होने के कारण गौरहरि वहां पे भी श्राद्ध संपन्न करते हैं। चतुर्थी के प्रभु रे बेटिया विप्रगण, श्राद्ध कराए न सबे पड़ा न वचन। तो सभी ब्राह्मण भगवान को घेर करके वहां पे बैठ गए और उनको श्राद्ध सेरेमनी करने का प्रोसीजर बताते जा रहे हैं। श्राद्ध करे प्रभु पिंड, पहले जय जले, कयाली ब्राह्मण सब धरी धरी गिले। तो महाप्रभु फिर फाइनली, as the Lord performed Shraddha and offered oblations in the water, all the resident Brahmanas grabbed the offerings and ate them. जैसे ही ऑफर्ड किए श्राद्ध पिंडदान, पानी में डाले, तो वहां के निवासी ब्राह्मण उसको तुरंत पकड़ के उसको, मतलब उसको लिए और खा लिए। पंडा सब गया को गयाली ब्राह्मण बोलते हैं। गयाली ब्राह्मण मतलब गया के पंडा, गयाली ब्राह्मण। देखिया हासे न प्रभु श्री सचिनंदन, से सब अभिप्रेरयता खंडिला बंधन। श्री सचिनंदन जब ये दृश्य देखे तो हंसने लग गए, और दस द ब्राह्मणस वर फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल बॉन्डेज। लेकिन भगवान सचिनंदन के इस प्रकार से संग प्राप्त करके वो सारे भाग्यशाली ब्राह्मण लोग, उनका भौतिक बंधन नष्ट हो गया। उत्तर मानस से प्रभु पिंड दान करी, भीम गया करी लेना गौरांग श्रीहरि। फिर उसके पश्चात महाप्रभु उत्तर मानस में श्राद्ध करते हैं और वहां से भीम गया नामक स्थान जाते हैं। शिव गया ब्रह्म गया द्विजत आछे, सब करी षोडश गया गेला पाछे। इसके पश्चात भगवान जितने भी प्रिस्क्राइब राइट्स हैं पिंडदान के, शिव गया, ब्रह्म गया, और फाइनली षोडश गया में जाकर के ये सारे श्राद्ध सेरेमनी संपन्न करते हैं। षोडश गयाए प्रभु षोडशी करिया, सवारे दिले न पिंड श्रद्धा युक्त हैया। तो षोडश गया में भगवान बड़े ही श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध 16 प्रकार के जो है पिंड दे करके अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध संपन्न करते हैं। तबे महाप्रभु ब्रह्म कुंडे करि स्नान, गया सिरयासी करि लेना पिंड दान। तो महाप्रभु ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं और उसके पश्चात गया सिर में पिंडदान करते हैं। दिव्य माला चंदन श्री हस्ते प्रभु लैया, विष्णु पद चिन्ह पूज लेना हर्ष हैया। The Lord then personally worshipped Lord Vishnu's footprints with flower garlands and sandalwood paste। फिर भगवान विष्णु के पद चिन्हों का खुद अपने हाथों से फूलों की माला और सैंडलवुड पेस्ट के साथ जो है पूजा करते हैं। मत सर्व स्थाने श्रद्धादि करिया, वसाय चलीला विप्रगण संतोषिया। After completing his offerings of Shraddha and satisfying the Brahmanas at all the recommended places, the Lord returned to his room। किस प्रकार से हर अलग अलग स्थानों में श्राद्ध करने के पश्चात और सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के पश्चात
भगवान अपने रूम में वापस रिटर्न आ जाते हैं। तबे महाप्रभु कत क्षण सुस्त हैया, रंधन करिते प्रभु वसीले न दिया। फिर कुछ समय विश्राम किए महाप्रभु, और फिर बैठ गए कुकिंग करने के लिए। रंधन संपूर्ण हैला हिनाई समय, आइले न श्री ईश्वर पुरी महाशा। जैसे कुकिंग कंप्लीट करके बैठे, उसी समय श्री ईश्वरपुरी महाशय वहां पे प्रकट हो जाते हैं। प्रेम योगे कृष्ण नाम, बलिते बलिते आइले न प्रभु स्थाने, ढूलिते ढूलिते। ईश्वरपुरी का जो सिर है, his head was rolling back and forth in ecstatic love as he arrived। जैसे ही ईश्वरपुरी निमाई पंडित के घर रूम पे पहुंचे, तो कृष्ण प्रेम में मत होने के कारण उनका सिर इधर उधर ऐसे से डोल रहा था, गाते गाते। रंदनाएडिया प्रभु परम संभ्रमे, नमस्करिताने वसाइले नासने। तो इमीडिएटली महाप्रभु किचन जहाँ पे कुकिंग कर रहे थे उसको छोड़ के आते हैं, और बड़े सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए ईश्वरपुरी को बहुत ही आदर सम्मान के साथ कंफर्ट के साथ बैठाते हैं, आसन देते हैं। हसिया बले न पूरी सुनह पंडिता, भला ही समय हाइलान उपनीता। ईश्वरपुरी स्माइल करते हैं, समझ जाते हैं कि निमाई पंडित जो है किचन में कुकिंग कर रहे थे, तो स्माइल करके बोलते हैं, वो पंडित, हाँ, बहुत अच्छे समय में लगता है मैं आ गया हूँ। प्रभु बोले जब हैला भाग्य र उदाय, ए अन्न भिक्षा जी कर महाशय। निमाई पंडित बोलते हैं कि हे महाशय, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि अगर आप मेरे द्वारा ये भिक्षा को स्वीकार करें आज यहाँ पे। हासिया बले न पूरी तुम्ही की पाइबे, प्रभु बोले আমি अन्न रांधी बाना बे। कृष्णपुरी बोले कि अगर मैं मुझे आप भिक्षा दे दोगे, तो फिर तुम क्या खाओगे? तो महाप्रभु बोले, मैं फिर से कुकिंग कर लूंगा। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं तो कल देखते हैं। एक विराम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।